सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टील डोर में हैंडल लॉक कैसे लगाते हैं। ये मेरे हाथ में एक योबा का लॉक है। आप किसी भी कंपनी का लॉक यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हैरिसन का हो या गोदरेज का हो या जोली का हो। सबका लगाने का प्रोसेस सेम ही होता है। सबसे पहले हमें मार्किंग करनी होती है, लेकिन उसका डायमेंशन सही होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वुडन डोर और स्टील डोर्स के हैंडल्स आमने सामने आ जाते हैं, फिर उनमें बदलाव करना बड़ा मुश्किल होता है। बनी बनाई चीज़ पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हमें सही से डायमेंशन निकाल कर मार्किंग करनी होती है। हमें जो मार्किंग करनी है वो हैंडल के अंदर में जो सरिया होता है वो सरिये की और सिलेंडर की, इन दो की मार्किंग करनी होती है। और ये मार्किंग दोनों तरफ होती है, पाइप के दोनों तरफ होती है। और फिर हमें दोनों तरफ की मार्किंग करके हमें उसको कट करना होता है। पहले मैं एक साइड की कटिंग करके दिखाता हूँ, फिर दूसरी साइड की कटिंग करके दिखाता हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. मार्किंग की कटिंग करते समय हमें लॉक को बार बार रख के चेक भी करना है कि हमारी कटिंग ठीक से हुई है या नहीं हुई है। अगर वो प्रॉपर नहीं हुई है तो उसको फिर से कट करें, चाहे हमें 2 बार करना पड़े 3 बार करना पड़े, लेकिन उसकी कटिंग हमें करनी है। और दोनों साइड ही सेम ही प्रोसीजर है। हमें दोनों साइड बराबर ही देखना है कि ठीक से कटिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर वो नहीं हुई है तो उसको कट करना है। जब दोनों तरफ लॉक की सही कटिंग हो जाए तो आप सिलेंडर रखकर चेक कर लें और सिलेंडर स्क्रू लगाकर ही आप आगे का काम करें, क्योंकि जब तक सिलेंडर का स्क्रू नहीं लगेगा वो सिलेंडर ठीक से सेट नहीं होगा अपनी जगह पर। तो इसलिए सिलेंडर का स्क्रू लगा लें और उसके बाद में आप लॉक को खोल करके देखें कि हमारा सिलेंडर और मशीन के साथ में वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। अगर वो नहीं काम कर रहा है तो हो सकता है हमारी कटिंग ठीक से ना हुई हो या फिर वो ठीक से सेट ना हुआ हो। तो इसीलिए स्क्रू लगाकर फिर आप लॉक को खोलें। अगर वो खुल रहा है तो वो ठीक है, नहीं खुल रहा है तो हो सकता है आगे पीछे एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट करके फिर उसको हमें खोलना है। लॉक को पाइप की कटिंग में रखकर आप स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वेल्ड भी कर सकते हैं। मैं तो वेल्ड ही करता हूँ। स्क्रू कुछ टाइम बाद लूज़ हो जाता है, क्योंकि हमारा जो स्टील का पाइप होता है वो अंदर से खाली होता है, होलो होता है, जो कि चलते चलते स्क्रू लूज़ पड़ ही जाता है। इसलिए मैं तो वेल्ड ही करता हूँ। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू लगाने के भी ऑप्शन है, आप स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं। जो बेस्ट है आप वो कर सकते हैं अपने माइंड के हिसाब से। और जहाँ जहाँ हमारी वेल्डिंग हुई है, अगर आपने स्क्रू यूज़ किया है तो आपको फिर उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं वेल्ड करता हूँ तो मुझे उस चीज़ की साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, ग्राइंडर करना पड़ेगा, पॉलिश करनी पड़ेगी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's. पॉलिश के बाद में मैंने अंदर का हैंडल लॉक लगाना शुरू किया है, जो दरवाजे का अंदर साइड होता है। पहले मैं अंदर साइड में लगाता हूँ, उसके बाद में फिर बाहर की तरफ लगाता हूँ। हैंडल लॉक के साथ में हमें सरिया और सिलेंडर इन दोनों को सेट करना है। सिलेंडर को अपनी जगह पर पहुंचा करके उसका स्क्रू टाइट करना है और सरिया भी देखना है। ये सरिये का काम ये है कि हमें हैंडल लॉक को सीधा रखना है, मतलब सीधा देखना है। और उसके बाद में हमें स्क्रू यूज़ करने हैं। स्क्रू जो हमारे हैंडल लॉक के साथ में आते हैं वो मेल फीमेल आते हैं। उसके अलावा में आप स्टार सेल्फ स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में स्टार सेल्फ स्क्रू यूज़ करे हैं, आप मेल फीमेल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप स्क्रू लगाएं तो वो सीधा लगाएं, मतलब ड्रिल मशीन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए या सुराख टेढ़ा नहीं होना चाहिए, मतलब सीधे ही होने चाहिए। अगर वो टेढ़े हुए, थोड़े बहुत भी टेढ़े हुए, तो आपका हैंडल टाइट हो जाएगा। हैंडल टाइट हो जाएगा जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। हम कई बार फंसे हैं इस चीज़ में।
कई बार हुआ है हमारे साथ में ऐसा कि हैंडल टाइट हो जाता है और फिर वो हम जितना मर्जी कोशिश कर लें वो अपनी जगह पर वो ठीक से उसकी जो एक नॉर्मल चाल होती है वो नहीं आ पाती है। आप जब भी स्क्रू लगाएं तो सीधा लगाएं, जिससे कि आपका हैंडल कभी भी जाम नहीं होगा, टाइट नहीं होगा। अंदर साइड का लगाने के बाद में आप फिर फ्रंट साइड का लगाएं। दरवाजे का जो फ्रंट साइड होता है, फ्रंट साइड पर आप हैंडल लॉक लगाएं। अच्छा, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पर क्या देखना है, हमें सरिया डाल करके देखना है हैंडल में। अगर वो बड़ा है तो उसको कट कर लें, और अगर वो बड़ा नहीं है तो आप हैंडल लॉक को टाइट कर दें। लगाने का प्रोसेस सेम है, जैसा हमने अंदर किया है वही स्क्रू हमें बाहर यूज़ करना है। मेल फीमेल में तो क्या होता है, दोनों तरफ का स्क्रू एक ही बार में हो जाता है। आगे पीछे का पाइप का जो दोनों तरफ का लेयर होता है वहाँ पर एक बारी में ही हम एक स्क्रू यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि वो आर पार निकल जाता है। लेकिन जब आप फ्रंट साइड का लगाओ तो उसमें भी ध्यान रखो कि स्क्रू हमारा सीधा ही लगे, टेढ़ा मेढ़ा ना लगे। टेढ़ा लगेगा तो फिर वही जाम वाली प्रॉब्लम आएगी। मैंने इस वीडियो में स्टार सेल्फ स्क्रू यूज़ करे हैं और ये हैंडल लॉक आपके सामने लग चुका है, और इस तरीके से दोनों तरफ के हैंडल लॉक हमारे लग चुके हैं। और हमने इस दरवाजे को अपनी साइड पर जाकर के लगा दिया है, जो कि बड़ी ही आसानी से हमारा हैंडल लॉक लग चुका था और बड़ी ही स्मूथ चाल इसकी वहाँ पर आई है जो हमें देखने को मिल रही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू।